Hello everyone, welcome back. In this video lecture, we are going to understand the concept of B2B model, which is also known as business to business model. So let's start. यहाँ पे एक डायग्राम है जिसके थ्रू आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे B2B मॉडल में बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में दो एंटिटीज होती हैं। बिजनेस दोनों बिजनेस एंटिटीज हैं। बिजनेस जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू बिजनेस ए एंड बिजनेस बी क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली। तो हम उसको क्या बोलेंगे, B2B ई कॉमर्स मॉडल। आगे, as the name suggests, the business to business model of e-commerce is one where the exchange of goods and services take place where between corporation instead of individuals. B2B मॉडल जैसे इसके नेम से क्लियर हो रहा है बच्चे, इसमें दो एंटिटीज हैं, दोनों बिजनेस ही हैं। इलेक्ट्रॉनिकली वो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का ऑर्डर प्लेस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं बिटवीन कंपनीज कॉर्पोरेशन। तो हम उसको क्या बोलेंगे, B2B मॉडल। It is usually a situation whereby one company provides goods or services online with other companies as its target audience. एक कंपनी क्या करती है, दूसरी कंपनी को ही ऑनलाइन अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है एज ए टारगेट, एज ए कस्टमर उसको अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कि उसका वो कस्टमर है, उससे बाय कर रहा है वो गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम इस मॉडल को क्या बोलते हैं, B2B मॉडल, बिकॉज इसमें दो बिजनेस एंटिटीज हैं, एक जो गुड्स को सेल कर रहा है और दूसरा जो गुड्स और सर्विसेज को बाय कर रहा है। एक उसका मैन्युफैक्चरर है जो उसको सेल कर रहा है, एक है कंज्यूमर जो उसको ले रहा है, जो उसको बाय कर रहा है, बायर है उसका। आगे नेक्स्ट उसके एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। यहाँ पे दो बिजनेस एंटिटीज है, बिजनेस वन एंड बिजनेस टू, और यहाँ पे एक कस्टमर भी है। तो हम इसको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए एग्जांपल लेते हैं बच्चे। हमारा जो बिजनेस टू है वो क्या है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके पास क्या है, ये टायर खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, ये टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से क्या करता है, टायर्स को बाय करके फिर उसको कार में लगा के अटैच करके पूरी कार फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करके फिर कस्टमर को सेल करता है। तो B2 है जो बिजनेस बिजनेस टू है हमारा, वो क्या है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंड अदर साइड बिजनेस वन है जो है टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो अभी हमने अगर ऑनलाइन बात करनी है तो बिजनेस टू जो हमारा कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस करेगा वेबसाइट के ऊपर जाके, टायर मैन्युफैक्चरिंग B1 बिजनेस वन के वेबसाइट के ऊपर जाके वो क्या करेगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा कि हमने ये इतने टायर लेने हैं, ये साइज के टायर लेने हैं, ये उनकी क्वालिटी होनी चाहिए क्लियर। तो उसका जो भी डिज़ाइन लेआउट होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, वो सिलेक्ट कर लेगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा। फिर सेकंड आएगा, फर्स्ट ऑर्डर प्लेस होगा, सेकंड आएगा ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग के बीच में क्या होगा, वेबसाइट के थ्रू जो बिजनेस वन है जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो देखेगी कि किस कंपनी ने, कौन से बिजनेस ने कितनी यूनिट ऑफ गुड्स हैं, कितनी यूनिट्स ऑफ टायर्स हैं ऑर्डर किए हुए हैं, क्या क्वालिटी है, क्या साइज़ है, कितनी यूनिट्स है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन क्या चली जाएगी बिजनेस वन के पास, टायर मैन्युफैक्चरिंग के पास। फिर वो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, टायर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और थर्ड क्या कर देंगे, टायर्स को सप्लाई कर देंगे बिजनेस टू को, कार मैन्युफैक्चरिंग को। कार मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगी, फिर उसको कार को पूरा मैन्युफैक्चर करके सेल कर देगी कस्टमर को। ये था हमारा B2B मॉडल, इजी था। अभी किसी को कोई डाउट हो, यहाँ पे क्या है, होलसेलर भी इसको बोला जाता है बिजनेस टू को, बिकॉज वो क्या करता है, बल्क में बाय कर रहा है। होलसेलर क्या करता है, बेसिकली मैन्युफैक्चरर के पास जाके बल्क में बाय करके आगे उसको अटैच करके असेंबल करके या डायरेक्टली भी उसको कस्टमर को सेल कर देता है। एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल वो डिपेंड करता है। ओके, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल देयर आर टू बिजनेस, जो हमारी डायग्राम थी उसकी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे दो बिजनेस थे, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको आप मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हैं, जैसे टायर मैन्युफैक्चरर। होलसेलर था, जो कंपनी थी कार मैन्युफैक्चरिंग उसने लिया था, तो वो होलसेलर है, उसने बल्क में बाय किए टायर्स। और होलसेलर गोज टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। होलसेलर था जो हमारा कार मैन्युफैक्चरिंग था, वो ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के ऊपर गया टायर मैन्युफैक्चरिंग की, और एनी अदर ऑनलाइन रिसोर्स, जो भी कोई ऑनलाइन रिसोर्स है, और ऑर्डर प्रोडक्ट इन बल्क, बल्क में ऑर्डर प्रोडक्ट कर देता है, ऑर्डर कर देता है प्लेस। द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस द ऑर्डर एंड सप्लाइज द प्रोडक्ट टू द होलसेलर। फिर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोसेस करती है ऑर्डर को चेक करती है, फिर उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज को होलसेलर को, जो बिजनेस टू है, उसको प्रोवाइड कर देती है। when the wholesaler receive the product, जो wholesaler है उसने receive कर लिया प्रोडक्ट को, the wholesaler can sell those same product at the high price to the
देयर कस्टमर्स, तो अपने कस्टमर्स को भी वो सेम प्रोडक्ट को सेल कर सकता है, या उसमें कुछ चेंजेस करके भी सेल कर सकता है। जैसे हमने देखा कि वो कार में लगा के उसको दे रहा है, फिनिश गुड्स प्रिपेयर करके दे रहा है। एंड इट कैन बी रेफर्स टू एज द बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, जिसको हम B2B मॉडल भी बोलते हैं। तो इसकी एग्जांपल में अलीबाबा लिख सकते हो, फ्लिपकार्ट लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो, ऐसे कि कोई कर रहा है डायरेक्टली। अगर आप इसमें लिखना चाहते हो, शू मेकिंग कंपनी क्या कर रही है, लेदर को बाय कर रही है किसी और कंपनी के थ्रू। यहाँ पे शू मेकिंग कंपनी है, यहाँ से लेदर ले रही है। यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो टायर्स ले रही है। क्लियर। तो यहाँ पे जो हमारे डेल मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्यूटर्स हैं, वो इंटेल की चिप ले रहे हैं। तो ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हो एग्जाम में। आगे हम अगर बात करें तो यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख सकते हो B2B की। अ साइबर सिक्योरिटी फर्म इज ऑफरिंग इट्स ऑनलाइन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है, एक बिजनेस कर रही है, जो क्या करता है, ऑनलाइन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ऑफर कर रहा है दैट मिटिगेट्स क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स टू द ई कॉमर्स कंपनी। एक कंपनी है, दो बिजनेस है यहाँ पे। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करती है। दूसरी है ई कॉमर्स कंपनी है, जो ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग करती है। तो वहाँ पे फ्रॉड के केसेस हो रहे हैं बिजनेस 2 में, जो हमारा ई कॉमर्स कंपनी है। तो वो क्या करेगी, बिजनेस 1 जो हमारा है, जो सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा है, उससे क्या करेगी, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर को खरीद लेगी उसकी वेबसाइट के ऊपर जाके ऑनलाइन। तो ये भी एक एग्जाम्पल हुई B2B की। तो अभी अगर आप एग्जांपल्स में लिखना चाहते हो तो अलीबाबा लिख देना, अमेजोन बिजनेस लिख देना, IBM। तो आप इसमें से कुछ कंपनीज का नाम ले सकते हो। बाकी बच्चे अगर एडवांटेजेस की बात करें तो रिडक्शन इन कॉस्ट एंड टाइम, यहाँ पे हम टाइम हमारा सेव हो जाता है, हमारी कॉस्ट सेव हो जाती है। हम सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में ऑनलाइन जाके। अगर हमने हमने क्या करना है, अभी टायर लेने हैं, है ना, हम कार मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एग्जांपल के थ्रू देखें तो हम देख सकते हैं कितनी सारी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। तो अगर हम उनके पास जाके उनकी इन्फॉर्मेशन लेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग है। बट अगर हम देखते हैं कि हम वेबसाइट के ऊपर जाके इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, तो ईजिली हमारा वहाँ पे टाइम भी सेव हो जाएगा और हमारी कॉस्ट भी सेव हो जाएगी। आगे है मार्केट प्रेडिक्टेबिलिटी। बच्चे इसमें हमारे फ्यूचर ग्रोथ के ज़्यादा आस्पेक्ट्स हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, कि हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और उनको, जो हमारे रीसेलर्स हैं, अपने कस्टमर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करके उनको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन हमारे बिजनेस के पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज कम्पेयर टू ऑफलाइन। और B2B की अगर बात करें तो यहाँ पे बल्क में बाय कर लेते हैं हमारे से गुड्स, तो हमारे यहाँ पे रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाती है। आगे है इंक्रीज सेल अपॉर्चुनिटीज़। हमारे पास सेल अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है, हम टाइम हमारा सेव हो जाता है, कॉस्ट सेव हो जाती है, हम इजीली डिसीजन ले सकते हैं और अपनी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देते हैं सारी। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, कस्टमर क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, ऑनलाइन हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर सकती है, और यहाँ पे सेल अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास काफ़ी हो जाती हैं। आगे डाटाबेस एडवांटेज है। डाटाबेस बच्चे क्या है, हमें कस्टमर के बारे में डाटा चाहिए, हमारे जो भी हमने किसी दूसरे बिजनेस के साथ बाइंग एंड सेलिंग करनी है, तो हमें ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाता है डाटा उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके। तो यहाँ पे क्या है, जो B2B वेबसाइट है ऑनलाइन, हमें क्या करता है, हेल्प करता है डाटा गेन करने के लिए। ऑनलाइन हम क्या कर सकते हैं, डाटा को ले सकते हैं और उसके बेसिस के ऊपर डिसीजन भी ले सकते हैं। तो ये एक तरह से डाटाबेस हमें एडवांटेज प्रोवाइड करता है कि हमें हर एक बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाती है ऑनलाइन। आगे फिफ्थ एडवांटेज है रैपिड पेमेंट। हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने कुछ भी बिजनेस ने एक दूसरे बिजनेस से बाय किया है, तो वहाँ पे पेमेंट तो ऑटोमेटिकली होनी है, करनी है हमने पेमेंट। तो यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन प्रोसेस है, तो जो भी हम पेमेंट करते हैं वो फास्ट हो जाता है, फास्ट प्रोसेस है पेमेंट का। कस्टमर कैन रैपिडली पे थ्रू वेरियस पेमेंट गेटवेज अवेलेबल ऑन योर वेबसाइट। बच्चे यहाँ पे कस्टमर इन्होंने बोला है जो बिजनेस बाय करता है, जिस बिजनेस ने दूसरे बिजनेस से गुड्स एंड सर्विसेज को बाय किया, तो वो उसका कस्टमर है। तो वो क्या कर सकता है, कस्टमर के पास यहाँ पे कितनी सारी ऑप्शंस होती हैं जो बिजनेस दूसरे बिजनेस से बाय कर रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, जो हमारी कंपनी है कार मैन्युफैक्चरिंग, वो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से टायर ले रही है, तो वो क्या करेगी, पेमेंट भी करेगी फिर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। तो यहाँ पे क्या है, पेमेंट गेटवेज है, कितनी सारी पेमेंट की ऑप्शंस हैं, आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो, कंफर्टेबली आप पेमेंट कर सकते हो, सेफली एंड सिक्योर। अदर एडवांटेजेस में लिखें तो इजी अकाउंट मैनेजमेंट है, आप अकाउंट मैनेज कर सकते हो इजीली अपने इलेक्ट्रॉनिकली भी। फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, वही आपके पास कितनी सारी ऑप्शंस है, आप कौन से बैंक के थ्रू करना चाहते हो, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम के थ्रू, कितनी सारी ऑप्शंस हो जाती हैं यहाँ पे।
प्राइसिंग ऑप्शंस है, स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स मिल जाते हैं आपको, ऑफर्स मिल जाते हैं। ये थी एडवांटेजेस। अभी हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस के ऊपर। फर्स्ट डिसएडवांटेज है बी टू बी ई कॉमर्स बिजनेस की, तो हाई कंपटीशन की अगर हम बात करें तो सभी अभी हाई कंपटीशन है यहाँ पे। कितनी ईजी नहीं है बिजनेस को स्टार्ट करना नाउ डेज। आप जैसे देखते होंगे कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो अपने आप को मेंटेन करके रखना कि हमारे साथ ही दूसरा बिजनेस हमारे साथ ही डीलिंग करे, हमारे ही प्रोडक्ट को बाय करे। जैसे कितने सारे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, पूरे पार्ट्स को खुद तो मैन्युफैक्चरिंग करेंगी नहीं, वो क्या करती है दूसरे बिजनेस के साथ डायरेक्ट लिंक कर लेती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि हमने आपसे ये चिप लेनी है, ये इतना पार्ट्स हमने बाय करने हैं। तो उसके लिए वो कंपनीज भी रेपुटेटेड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी क्या होगा आपके साथ दूसरा बिजनेस आके लिंक करेगा, आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करेगा। तो यहाँ पे हाई कॉम्पिटिशन है। सेकेंड है एब्सेंस ऑफ टाइमली सर्विसेज। आप टाइमली सर्विसेज दो कस्टमर को, अपने आप कस्टमर को, तभी कस्टमर आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। तो अपनी वेबसाइट्स को सूटेबल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने रखनी है वहाँ पे। जो आपके पीपल्स हैं, जो आपके कस्टमर विजिट कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर आके, ये ना हो कि उनको इन्फॉर्मेशन ही ना मिले सारी। तो आपने क्या करना है, पूरी टाइमली इन्फॉर्मेशन देनी है। बट समटाइम्स यहाँ पे क्या हो जाता है, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ डीलिंग कर रहा है तो वहाँ पे टाइम लग जाता है, और जो अपनी टाइमली सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या करना है, यू नीड टू अरेंज for providing timely customer support to facilitate your customer to make a decision in favor of your product। तो आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर सर्विसेज जो आप दे रहे हो वो क्विकली टाइम कंज्यूमिंग नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे समटाइम्स क्या हो जाता है, टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे दो बिजनेस पार्टीज हैं और उसको डिसीजन को सिलेक्ट करने के लिए, चॉइस करने के लिए वहाँ पे टाइम लग जाता है। तो इसको आप बोल सकते हो कि यहाँ पे समटाइम्स जो टाइमली सर्विसेज है वो अवेलेबिलिटी नहीं होती, डिले हो जाती है समटाइम उसमें। आगे अगर हम एडवांटेज की लिमिटेशन की बात करें बच्चे, लिमिटेड मार्केट है एज कम्पेयर टू बी टू सी मॉडल। यहाँ पे बी टू बी मॉडल में लिमिटेड मार्केट है। जो हमारे स्मॉल कंपनीज हैं, मीडियम ई कॉमर्स बिजनेसेस हैं, वो प्रेफर करते हैं बी टू सी मॉडल को, वो बी टू बी मॉडल को प्रेफर नहीं करते, इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो बी टू बी मॉडल है उसकी लिमिटेड मार्केट है, स्कोप उसका लिमिटेड है। आगे लास्ट लिमिटेशन है लेंथी डिसीजन। तो अगर यहाँ पे डिसीजन लेना है परचेज करने का आपको, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया कि आप बल्क में बाय करते हैं, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से बल्क में बाय कर रहा है, तो वो करना है उसको नहीं करना, कैसी कंपनी है, तो वो पूरा प्रोसेस जो डिसीजन मेकिंग का हो जाता है वो लेंथी हो जाता है। और लेंथी प्रोसेस की वजह से दूसरी लिमिटेशन भी आ जाती है इनके पास की सर्विसेज टाइमली अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती, वहाँ पे टाइमली सर्विसेज नहीं पाते दे पाते। तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो भी आप लिख सकते हो कि द प्रोसेस मे बी इन्वॉल्व्ड डिपेंडेंस ऑन मल्टीपल स्टेक होल्डर्स एंड डिसीजन मेकर। कितने सारे डिसीजन मेकर होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है कि हमने इस कंपनी के साथ अभी बाय करना है प्रोडक्ट को, तो हम यहाँ पे बाय करना चाहते हैं, करें या ना करें। तो वो सारा प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट आज का बी टू बी मॉडल। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। हैव अ नाइस डे।